नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रॉबली चेस क्लब में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ टू नाइट्स वेरिएशन। अब टू नाइट्स वेरिएशन कारोकान डिफेंस में इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो नाइट्स आते हैं। ये होता है टू नाइट्स वेरिएशन। तो कैसा आता है, E4 C6 डी नाइट टू C3 D5 और नाइट टू F3। अब यहाँ पर मूव क्या आएगा, यहाँ पर मूव आएगा बिशप टू G4। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको E6 तो खेलना है, लेकिन अगर डायरेक्टली E6 खेला था तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि वो तो फिर हमारा जो बिशप जो है तो लॉक हो जाएगा। तो इसका ऐसा हमने खेला बिशप टू G4। अब इस पोजीशन पर आएगा H3, बिशप पर अटैक, और यहाँ पर बेस्ट मूव है बिशप टेक्स F3। यहाँ पर आप बिशप पीछे खेल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा वियर्ड हो जाएगा क्योंकि पॉन टेक्स बिशप टू B5 चेक, नाइट टू C6 G4, बिशप पीछे बिशप टू G6 और नाइट टू E5। अब इस पे प्रेशर आ गया इस नाइट पे। हाँ, इसको आप डिफेंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप रुक C8 खेल सकते हैं। यहाँ पर फिर आता D। अब देखेंगे कि आपका जो बिशप जो है बैकफुट पे चला गया, इस नाइट पे प्रेशर आ गया, इस वजह से आपको कैप्चर करना है, ना ही कि आप पीछे H5 पर आएंगे। तो H3 के बाद बिशप टेक्स F3, क्वीन टेक्स F3। हाँ, अगर कोई G टेक्स खेलना चाहे तो वो खेल सकता है। ठीक है, आप एक गेम देख सकते हैं, मिखाइल ताल वर्सेस मिखाइल बॉटविनिक 1960 वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है, उसमें मिखाइल ताल ने खेला था, उन्होंने वाइट से पॉन टेक्स, मतलब ये वाला मूव। ठीक है, मिखाइल बॉटविनिक के अगेंस्ट में। ऑफकोर्स फिर मिडल गेम में थोड़ा सा एज रहता है, लेकिन बाद में वो गेम जाके ड्रॉ हो जाता है। बट जनरली तो क्वीन टेक्स ही आता है। क्वीन टेक्स के बाद अब यहाँ पर दो मूव्स है खेलने के लिए। एक मूव है नाइट टू F6 और दूसरा मूव है पॉन टू E6। अब जनरली जो लोग हैं वो खेलते हैं पॉन टू E6। ठीक है, पॉन टू E6 के बाद यहाँ पर आ सकता है पॉन टू D4। पॉन टू D4 के बाद ये आता है टेक्स। क्वीन से भी टेक्स कर सकते हैं, नाइट से भी टेक्स कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नाइट से टेक्स होता है। नाइट से टेक्स होने के बाद ये पॉन यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, हाँ, लेकिन कॉम्पेंसेशन है, ऐसा नहीं है कि अभी वाइट मतलब हार रहा है, ऐसा कोई एरिया नहीं है। और टेक्स के बाद अगर क्वीन टेक्स आया तो थ्रेट क्या है कि क्वीन टेक्स के बाद ना ये वाला नाइट यहाँ पे आता है, तो क्वीन टू E3। ऐसा नहीं कि लूजिंग है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लूजिंग है, अब तो मतलब ब्लैक जीत गया अभी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कंफर्टेबल है ब्लैक। हाँ, और E6 के इसके बाद यहाँ पर बिशप टू E2 भी खेलते हैं। बिशप टू E2, नाइट टू F6 वो करके भी खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप नाइट टू F6 भी खेल सकते हैं। दोनों मूव बेटर है, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो मूव आप खेल सकते हैं। नाइट टू F6 के बाद यहाँ पर ओपोनेंट खेल सकता है, मान लीजिए कि जनरली ये थ्रेट रहता है कि अरे वो E5 खेल देगा, फिर क्या करूँगा मैं? फिर सिंपल, आप रिटर्न जाएंगे आप। अब इस पॉन को अटैक है। ठीक है, और अगर यहाँ पे अगर D4 आया, D4 पे आप फिर से खेलेंगे E6। ठीक है, यहाँ पर अगर क्वीन टू G3 आया इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर भी आप खेलेंगे पॉन टू E6। और यहाँ पर अगर उसने खुद ही ने खेल दिया E6 तो फिर आप खेलेंगे F टेक्स। ठीक है, ये लूजिंग नहीं है, ये ब्लैक के लिए लूजिंग नहीं है। ऑफकोर्स ये थोड़ा सा वीक दिखता है कि यहाँ पे फिर चेक आ सकता है, कोई बात नहीं, आप खेल सकते हैं G6 और आपका किंग जो है वो डिफेंड हो जाता है। तो यहाँ पर पुश नहीं आता है जनरली, तो यहाँ पे टॉप मूव है कि यहाँ पर D3 खेल सकते हैं। D3 पे आप खेल सकते हैं E6, फिर से वही स्टैंडर्ड मूव है। अब और भी मूव है कि जैसे यहाँ पर बिशप टू D2 भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे E6 खेलने के बाद अभी यहाँ पर आएगा बिशप टू D2। ठीक है, अब बिशप टू D2 जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट मूव माना जाता है इस पोजीशन में, अगर D3 खेला है तो। क्यों? क्योंकि अब वो खेलने वाला है लॉन्ग कैसल की तरफ, और यहाँ पे देखेंगे आपकी उसने ऑलरेडी H3 खेल रखा है, तो उसको G4 एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली आया है, G4 G5 वो खेल सकता है फास्ट। नाइट टू मूव हियर। अब नाइट मूव का आइडिया क्या है कि ये पॉन जो ये स्टॉप हो गया, G4 इस पोजीशन पे आप खेलेंगे G6। आइडिया क्या है, जब अगर उसने कभी भी उसने अगर G5 अगर खेला तो नाइट H6 जंप है, और इसमें क्वीन टेक्स नहीं आ सकता क्योंकि पॉन का डिफेंस है। और यहाँ पर
बिशप टू G7 भी खेल सकते हैं और बिशप टू E7 भी खेल सकते हैं, डिपेंड्स। बट जनरली बिशप टू G7 ही जाता है, क्योंकि थंब रूल ये कहता है कि आपने अगर G6 खेला है तो बिशप G7 आना चाहिए, ठीक है। तो वो मूव हो गया। और यहाँ पर अगर H4 आता है, देखिए यहाँ पर आ गया ये मूव, G6 के बाद अगर आया H4, तो H4 के बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे खेल सकते हैं बिशप टू C5, ये एक आपके पास एक मूव है। और या फिर आप खेल सकते हैं खुद से H5। क्यों? क्योंकि अगर उसने टेक्स कर लिया फिर तो सारा अटैक ही खत्म हो गया, सारा मामला ही खत्म हो गया। आप सिंपल आप करेंगे रुक टेक्स H5 और बस सब चंगा सी, ठीक है। और अगर यहाँ पर अगर उसने खेला पाउंड पुश, ठीक है, तो फिर भी आपके पास ऑप्शन है नाइट खेलने के लिए। और नाइट को रिट्रीट स्क्वायर भी है, ऐसा नहीं कि वो हार रहा है, ऐसा वो रिट्रीट स्क्वायर भी है नाइट के पास। और एक और मूव है कि अगर आपने यहाँ पर H उसके बाद आपने अगर खेला बिशप टू G5, यहाँ पर आप खेल सकते हैं नाइट टू G8, क्योंकि नाइट टू G8 के बाद आप खेलेंगे E5। और यहाँ पर एक और मूव आता है, वो है नाइट टू H, वो भी खेल सकते हैं। नाइट टू H5 के बाद यहाँ पर आ जाएगा लॉन्ग कैसल, और यहाँ पर शॉर्ट कैसल भी हो सकता है, D4 भी आ सकता है, वो मूव्स है। और इस पोजीशन में अगर उसने G3 खेला, मान लीजिए G3, इधर G3 भी खेल सकता है। G3 पे आप सिंपल आप करेंगे पॉन से टेक्स, ये नाइट से टेक्स, फिर टेक्स, फिर क्वीन टेक्स, और फिर यहाँ पर आ जाएगा क्वीन टू D5। ये सिंपल एक्सचेंज की तरफ चला जाएगा। और एक और मूव आता है यहाँ पर आएगा D3, okay? D3 के बाद आप खेलेंगे E6, इसके बाद वो खेलेगा बिशप टू E2। अब बिशप टू E2 क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो शॉर्ट कैसल की तरफ जाएगा। यहाँ पर आप खेलेंगे सिंपल बिशप टू E7, और यहाँ पर ये हो गया कैसल और ये हो गया कैसल। बिशप टू B5 जो है वो मत खेलिएगा, ठीक है। हाँ, कुछ इसमें ऐसा लगता है कि हाँ मैं थ्रेड देके मैं D4 पुश करूंगा और नाइट मिलता है, लेकिन फिर A3 आता है देखो, और ये पॉन टेक्स पे ये पॉन टेक्स हो जाएगा, ये टेक्स पे बिशप से टेक्स हो जाएगा, तो आपको एडवांटेज जो मिलेगा नहीं आपको। यहाँ पर एक और मूव था जो मैं आपको बताना चाहता था। इस पोजीशन पे नाइट टू F6 के बाद यहाँ पर आएगा E5, नाइट मूव्स बैक, ठीक है। यहाँ पर खेला उन्होंने D4, E6, मैंने यहाँ तक मैंने आपको बताया था। फिर ऐसा लगता है कि अब आगे का प्लान क्या है, ठीक है। तो सिंपल प्लान ये है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए बिशप टू F4 आया, बिशप टू F4 जब टॉप रिकमेंडेड मूव जो कंप्यूटर रिकमेंड करता है, या फिर यहाँ पे आ सकता है बिशप टू E2, जो भी ये मूव आएगा यहाँ पर आप खेलेंगे सिंपल C5। अब C5 पे ऐसा लगता है कि ये अगर ये नाइट यहाँ पे आएगा तो कोई बात नहीं है, नाइट टू D6 के बाद बिशप टेक्स D6 है आपके पास। सो ऐसा नहीं है कि आपका बिशप जो है लॉक हो चुका है। ये सिंपल, ये थोड़ा सा ना एडवांस वेरिएशन, जो शॉर्ट वेरिएशन था ना, उसके तरफ ये शिफ्ट हो जाता है थोड़ा सा, बस इतना सही फर्क है इसमें। बाकी E6 के बाद, अगर इस पोजीशन पे E6 के बाद यहाँ पर अगर आता है G3, इधर भी G3 खेल सकता है। इधर क्या खेलेंगे आप, फिर से आप जाएंगे नाइट टू F6, फिर से ट्रांसपोज हो गया, वही पोजीशन जो मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर बिशप टू E2 भी आ सकता है। बिशप टू E2 पे क्या खेलेंगे, फिर से नाइट टू F6, ठीक है। ये गया कैसलिंग, ऑफकोर्स आपको भी कैसलिंग करना है तो आप यहाँ पे खेल सकते हैं बिशप टू E7, वो यहाँ पे खेलेगा D3, या फिर क्वीन टू G3। यहाँ पे एक और मूव है कि क्वीन टू G3 आया तो क्वीन टू G3 है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे कैसलिंग कर लीजिए। कैसलिंग के बाद आ सकता है D3। अब यहाँ पर थ्रेट है कि बिशप टू H6 आने वाला है, ठीक है। तो आप खेल सकते हैं किंग टू H8, क्योंकि अब अगर बिशप टू H8 आया हम सीधा कैप्चर कर देंगे। थ्रेट क्या है, मान लीजिए आपने कुछ और खेल दिया, एग्जाम्पल
तो यहाँ पर आ सकता है बिशप मूव हियर। और अगर इतना कुछ हो भी गया तो फिर भी आप यहाँ पे खेल सकते हैं बिशप नाइट टू E8। अब नाइट टू E8 से क्या होगा, इसको डिफेंड आ गया। ये पॉन से तो टेक्स कर नहीं सकते क्योंकि ये पिन है, और नाइट से ये इधर डिफेंड हो गया। अब मान लीजिए कि उसने कुछ और खेला, एग्जाम्पल A4, तो यहाँ पे आप खेल सकते हैं बिशप टू H4, इस पे आप अटैक कर सकते हैं। ओके, क्वीन टू G4, ओके, ये आएगा F5 पे E टेक्स, अभी क्वीन पर थ्रेट है, और जैसे ही क्वीन यहाँ से हटा किधर भी कोई भी इसमें, आप सिंपल आप इसको कैप्चर कर सकते हैं। ये मूव ऑर्डर है ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि वो बिशप अगर वो आता है तो हमको कैसे डिफेंड करना है। बहुत सारे प्लेयर्स जो है इस क्वेश्चन में मैंने देखा कि क्वीन G3 के बाद ना वो लोग नर्वस हो जाते हैं यहाँ पे लेके कि अरे अब हमारा पीस ट्रैप हो जाएगा, अब हमारा रुक चला जाएगा। और बहुत बार ऐसे भी होता है कि वो लोग कॉम्प्रोमाइज कर भी लेते हैं कि बिशप को H6 के बाद वो G6 खेल देते हैं कि मार दो हमारा रुक, ठीक है। लेकिन इसका ये डिफेंस है जो आपको याद रखना है आपको, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।